यू आर वॉचिंग कैजुअल टॉक और आज हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज के फ़वाइद तो हमने बहुत सारे सुने हैं, इतने सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन एक्सरसाइजेस के कुछ डूज एंड डोंट्स भी होते हैं। वो पता है आपको? नहीं ना? कीप वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट गज़ल और आप देख रहे हैं कैजुअल टॉक। एक्सरसाइज के ये फ़ायदे हैं, एक्सरसाइज के ये फ़ायदे हैं। एक्सरसाइज आपकी स्किन को ग्लो करती है, एक्सरसाइज से बाल आपके बहुत अच्छे हो जाते हैं, एक्सरसाइज करने से मूड्स पे बहुत अच्छा असर होता है, मेंटल हेल्थ आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि अगर एक्सरसाइज को गलत तरीके से किया जाए तो बहुत बड़ी बड़ी इंजरीज़ भी हो सकती हैं, यानी कि आपको बहुत बुरे बुरे कॉन्सिक्वेंसेस को भुगतना पड़ता है। तो इससे बेहतर है कि हम जब एक्सरसाइज करें तो छोटी छोटी चीज़ों का अगर ख्याल रखें तो आपको एक्सरसाइज का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा बजाय नुकसान के। और आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ, हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुहैब शहूद, जो कि एक फ़िटनेस ट्रेनर हैं और 8 साल का इनको तजर्बा है। मास्टर्स किया है इन्होंने मास कम्युनिकेशन में और फ़िटनेस कोच भी हैं, ग्रुप क्लासेस के इंस्ट्रक्टर भी हैं और इनको जो नॉलेज है तो मैंने सोचा क्यों ना वो आप सब तक पहुंचाई जाए। आइए मिलते हैं ज़ुहैब से। अस्सलाम वालेकुम ज़ुहैब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बने के लिए ठीक। थैंक यू सो मच ज़ुहैब, आपने टाइम निकाला है इस पॉडकास्ट के लिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक्सरसाइज इज़ मस्ट, सबको करनी चाहिए, लेकिन कभी कभी ये होता है कि हम कुछ गलतियाँ ऐसी कर जाते हैं कि जो हमें बहुत नुकसानात की तरफ ले जाती हैं। तो आज हम बहुत सारी बातें करेंगे एक्सरसाइज से रिलेटेड, कैसे स्टार्ट की जाए, इसमें क्या होता है, कैसे इसको आगे लेकर चलना चाहिए, मोटिवेटेड कैसे रहना चाहिए। लेकिन सबसे पहले हमें बताएं कि एक फिटनेस कोच जो है वो क्या करता है, आपका क्या काम है? राइट नाउ आई एम वर्किंग इन ट्राईफिट एज अ फिटनेस कोच। मेरा जो वहाँ पर काम है ग्रुप क्लासेस कंडक्ट करना, उसके अलावा जितने भी मेंबर्स हैं उनसे बात करना, उनकी जितनी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करना, फिटनेस से रिलेटेड जितने उनके इश्यूज़ हैं उन सबको सॉल्व करना, सब चीज़ों से उनको देखना कि कैसे वो रिजॉल्व हम कर सकते हैं, कैसे उस पर हम काम कर सकते हैं, उनकी फ़िटनेस पे कैसे काम कर सकते हैं, उनकी डाइट पे, उनकी हेल्थ पे, उनके जितने आपने जो बात करी उनको कोई इंजरी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं उस सब पे मैं काम करता हूँ वहाँ पर। अच्छा, ये एक्सरसाइज जो है वो मैं तो हमेशा बताती रहती हूँ, इतना इंडोर्स कर रही होती हूँ हेल्दी लाइफस्टाइल को, एक्सरसाइजेस को, फिटनेस के हवाले से। आप ज़रा थोड़ा सा बताएं, क्योंकि आपकी एक ऑथेंटिसिटी डिफरेंट होगी कि एक्सरसाइज की क्या बेसिक बेनिफिट्स हमें क्या हम अचीव कर सकते हैं। हाँ, सबसे पहले तो जब भी आप एक्सरसाइज स्टार्ट करें, वो कोई भी हो, बिगिनर हो या कोच हो, सबसे पहले तो वो जब एक एक्सरसाइज स्टार्ट करेगा किसी भी किस्म की तो वो एक हेल्दी फील करना स्टार्ट कर देगा। सबसे पहले तो वो हेल्दी फील करेगा, उसको अच्छा लगेगा, इंटरनली वो फिट होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, फिट होने से मोटे या पतले होने का कोई ताल्लुक नहीं है। जब आप एक दफ़ा एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे, अगर आप बेशक मोटे भी हैं, आप फिट हो सकते हैं। अब बहुत से लोगों को ये सोच आती है कि यार अगर हम इतने ज़्यादा हमारा वेट है तो हम फिट कैसे हो सकते हैं। वो एक डिफरेंट बात है, हम आगे जाके करेंगे कि उसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि एक स्लिम बंदा है तो वो फिट है और एक जो थोड़ा सा मोटा बंदा है या फैटी बंदा है वो कहते हैं फिट नहीं है। हाँ, बिल्कुल ऐसा नहीं। लेकिन ज़ुहैब ऐसा भी होता है कि जो बहुत स्लिम होते हैं उनको भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, क्योंकि वो उनकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है। एग्जैक्टली यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो एक्सरसाइज दोनों के लिए ही 100% ज़रूरी है। अच्छा, इन एवरी सेंस, क्या कहते हैं, आप किसी भी वे में बात करें, अब वो बंदे के अपने ऊपर है वो किस तरह उसको लेके चले, किस तरह उसको कैरी करे, लेकिन एक्सरसाइज 100% ज़रूरी है। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं, स्पेशली ख़वातीन ये कहती हैं हम घरों में इतना काम करते हैं, इधर से उधर भागा दौड़ी, हमारी एक्सरसाइज तो वैसे ही हो जाती है। अब देखें, अगर आप ये बात कर रही हैं, जैसे हमारा काम है फिटनेस कोच है, हम सुबह जिम जा रहे हैं, रात को आ रहे हैं, 10-12 घंटे हम चल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं हमारी एक्सरसाइज हो गई। हम अपने लिए वर्कआउट का टाइम अलग निकाल लें, अपनी डाइट्स का टाइम अलग निकाल लें उस बिजी स्केड्यूल में भी। तो जितनी भी ख़वातीन हैं उनको भी ये चीज़ करनी पड़ेगी। सेकेंड, जब तक अपने ऊपर आप तवज्जो नहीं देंगे तो आप कैसे कर सकते हैं। वो एक आपका डिफरेंट है, वो आपका लाइफस्टाइल है, वो आपका रूटीन है, आप उसको हटा दें। लेकिन आपको अपने ऊपर तवज्जो देनी है एक्सरसाइज के, उसके एक्सरसाइज के साथ, डाइट्स के साथ, ताकि आप अच्छी लगें। जितने आपके इंटरनल इश्यूज़ हैं, अल्लाह ना करे आपको कोई बीमारी हो रही है, कुछ हो रही है, वो आपको एक्सरसाइज से ही सब सही करने का आपको मौका मिलेगा। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएँ, वो आपको बोलता है सबसे पहले क्या, आप एक्सरसाइज करें, वॉक करें। अब क्यों कर बोल रहा है वो आपको? सही। अब क्यों, आप ये सोचने वाली बात है कि आप डॉक्टर के पास चाहे हार्ट का कोई प्रॉब्लम हो, आपको
प्रॉब्लम चाहे हो। कोई मेंटल इशू हो, आपको एंग्जाइटी हो रही हो, आपको स्ट्रेस हो रही हो, सबसे पहला डॉक्टर कहते हैं आप अपने आप को बिजी रखें, एक्सरसाइज करें। बिल्कुल ऐसे तो हम डॉक्टर के पास जाने का वेट क्यों करें? हाँ। हम पहले ही खुद क्यों ना चले जाएं कि इतने हम वहाँ पर जाके पैसे लगाएं और अपने आप को टेंशन में डालें, टेस्ट कराएं, चीज़ें कराएं, उसके बाद हम जिम अप्रोच करें या कोई भी जो आपको स्पोर्ट्स पसंद है, सही। आप किसी भी स्पोर्ट्स में कोई भी आपको फिजिकल एक्टिविटी पसंद है, वहाँ आप पहले ही चले जाएं। सही। कि ये आपको अच्छा है डॉक्टर कि के आपने पास स्पोर्ट्स का जिक्र कर लिया, क्योंकि एक जहन में सबके सवाल आता है अब किसके पास इतने पैसे हैं कि वो जिम में जाए, इतनी महंगी महंगी मेंबरशिप वहाँ की ले और एक्सरसाइज करे। ये देखिए, ये एक माइंडसेट होता है। जी जी बिल्कुल ऐसे। जैसे आपने कहा स्पोर्ट्स, बहुत सारे लोग स्पोर्ट्स करते हैं, अपने बिल्कुल। बच्चों के साथ खेलते हैं। कुछ भी आप कर सकते हैं, फिजिकल स्पोर्ट्स आप कोई भी अडॉप्ट कर सकते कार्डियो हैं। आपका? कार्डियो, आप कोई भी चीज़ आपको जो पसंद है वो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। आपके पास पैसे नहीं है, चलिए एक मिसाल दे रहा हूँ, आप पार्क चले जाएं, पार्क बिल्कुल फ्री है आपके लिए, उसमें कोई मसला नहीं है। आप 1 घंटा वॉक करें, 2 घंटा वॉक करें, आपके लिए फ्री है। वहाँ पर कुछ मशीन्स हैं वो आप यूज़ कर लें। मतलब बहुत सारी चीज़ें, ये हमारे अपने ऊपर है हम क्या करना चाहते हैं। सही। जिस चीज़ को हम करना चाहेंगे वो उसको हम अचीव कर लेंगे। सही बात है। चाहे हमारे पास पैसे हों या टाइम हो या कुछ भी हो, लेकिन हम उसको कर लेते हैं। सही कह रहे, इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। और कुछ नहीं तो सीढ़ियों, एलिवेटर की बजाय सीढ़ियाँ चढ़ें। आप कर लें, आप घर में आप हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। हम वहाँ पे आगे आपको चल के बताएंगे किस तरह हम घर में आप 10 मिनट 2x2 की जगह पे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे वेज हैं। अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, आप गूगल करेंगे आपको 1000 चीज़ें मिल जाएंगी उस पर। एक्सरसाइज स्टार्ट कैसे की जाए? कि मतलब कि अगर आपको कोई वेट ट्रेनिंग या कोई ऐसी इंटेंस किस्म की कोई एक्सरसाइज शुरू करनी है तो उससे पहले ज़रूर अपना ये सोच लें कि आपकी कोई पहले से कोई इंजरी तो नहीं हुई, कोई सर्जरी नहीं हुई, कोई आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि वो बाद में पता चले और लेने के देने। बिल्कुल ऐसे ही आप उस चीज़ को शर्माई नहीं या हिडन नहीं करें। अल्लाह ना करे कोई मसला है, कुछ है, आप जिम जा रहे हैं तो आप वहाँ पर ट्रेनर है या एक्सपर्ट जो भी है उससे उस चीज़ को शेयर करें जाके। अगर वो नहीं भी पूछ रहा है फिर भी आप खुद से उसको बताएं कि मुझे ये इशू है, मुझे डॉक्टर ने ये चीज़ मना करी है। सही। अच्छा ज़ुहैब, एक्सरसाइज करने का वैसे ही चाहे आप वॉक करें, आप कोई ट्रेनिंग ले रहे हैं कुछ भी, तो उसका सही टाइम होता है कोई? एक्सरसाइज किसी भी वक्त की जा सकती है? ये एक आपने ऐसी बात करी, इसका कोई, इस बहस का कोई एंड नहीं है। अगर आप मुझसे पूछें, मैंने इस पर बड़ी रिसर्च करी, लोगों ने मुझसे बहुत पूछा कि किस टाइम एक्सरसाइज करें, तो आप वो टाइम आपके लिए सबसे बेस्ट है जो आपको ईजी हो। अच्छा। जो आपको ईजी हो। ऐसा नहीं है कि अगर आप सुबह 6 बजे करेंगे तो आपकी कैलोरीज कम बर्न होंगी, शाम को 6 बजे करेंगे तो ज़्यादा होंगी, नहीं ऐसा या एम्प्टी स्टमक पे करेंगे। अगर आप सुबह करेंगे, सुबह आपको एक्सरसाइज करने का ये फ़ायदा है, आप पूरी रात सो के आ रहे हैं, आपकी एनर्जी हाई है बिल्कुल, आपने पूरा दिन कोई काम नहीं किया, मेंटली आप बिल्कुल फिट हैं, फिजिकली आप बिल्कुल फिट हैं, आप बिल्कुल फ्रेश उठ के आप जिम चले गए, ऑब्वियसली आप फुल फील करेंगे, आपका वर्कआउट अच्छा होगा। 110% इसमें कोई वो नहीं है। अब एक बंदा सुबह उठा, ऑफिस गया या कहीं भी उसने जो यूनिवर्सिटी गया, पूरा दिन का थका हुआ आ रहा है तो वो फिर थोड़ा सा डल फील करेगा। लेकिन एक्सरसाइज का कोई ऐसा वक्त नहीं है, रिसर्च मैंने इस पर बड़ी करी, आप किसी भी वक्त कर सकते हैं। उस चीज़ से बेहतर है कि आप बोलें कि मैं अगर सुबह नहीं करा तो मैं शाम में भी नहीं करूँगा। नहीं, आप किसी भी वक्त एक्सरसाइज कर लें, जो आपको सूटेबल टाइम है, जो आपको बेस्ट टाइम। आप मुझसे पूछें, मुझे पर्सनली रात में एक्सरसाइज करना पसंद है। अच्छा। मैं उस वक्त ज़्यादा अच्छा फील करता हूँ। तो वो जिस टाइम आप फील कर रहे हैं, आस्क योर बॉडी ना, कि आपकी बॉडी क्या चाहती है। सही। किसी और से नहीं पूछें, अपने आप से पूछें, अपनी बॉडी से पूछें वो किस टाइम कंफर्टेबल हो रही है। ज़ुहैब, हमारी बॉडीज तो हर वक्त आराम के मोड में होती हैं। एक्सरसाइज करना ही नहीं चाहती। नहीं, उस चीज़ से हमें उसको निकालना होगा। कैसे निकालें वो मोटिवेशन का? कैसे मोटिवेशन के लिए मैं बैठा हूँ आपके सामने फिलहाल तो उसके अलावा आप खुद एक मोटिवेशन है, माशाल्लाह इतना बड़ा चैनल चला रही हैं, सब लोगों को मोटिवेट कर रही हैं, तो आप ये बात नहीं कर रहे। एक्सरसाइज करने से पहले कुछ खाकर करना चाहिए? ये बंदे के गोल पे डिपेंड करता है। अच्छा। अब हर किसी का गोल डिफरेंट है, किसी का वेट लॉस गोल है, किसी का वेट गेन गोल है। अगर किसी का वेट लॉस गोल है तो वो बिल्कुल एम्प्टी स्टमक जा सकता है, कोई इशू नहीं है। हमारे अंदर बॉडी हमारे कार्ब्स प्रोड्यूस कर रही होती है। जब वेट लॉस वाला वो जाके एक्सरसाइज स्टार्ट करेगा तो उसके अंदर जो स्टोरेज कार्ब्स हैं वो वहाँ से एनर्जी लेना शुरू करेगा। जब वहाँ से एनर्जी लेना शुरू करेगा उसके बाद वो वर्कआउट कर सकता है। अगर एक बंदा मिड लेवल का एथलीट है, वो एम्प्टी स्टमक गया है, क्या कहते हैं, उसने अच्छा कार्डियो किया, अच्छा थोड़ा हाई इंटेंसिटी वर्कआउट किया, उसके बाद उसको भूख लग रही है, क्या कहते हैं उससे वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले, तो वो उसके दौरान भी कुछ हल्का फुल्का ले सकता है। सही। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एनर्जी डाउन हो गई, वो वर्कआउट के लिए कुछ ना कुछ खा सकता है कि थोड़ी एनर्जी रिस्टोर हो और वो अपना जो भी प्लान है आगे का वो उसको करे। सही। और ये क्या सही बात है कि एक्सरसाइज करने के फ़ौरन बाद अगर आप खाना खाते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हुआ होता है और आपको वो खाना बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है? बिल्कुल सही बात है, लेकिन खाना आप क्या खा रहे हैं? अच्छा।
जब आपने राइट फूड खाया नहीं खाया, अगर आप निहारी पाए खा लें तो वो 100% खाने चले गए। तो वो बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता कि वो डाइजेस्ट हो जाएंगे, बिल्कुल 100% नहीं होंगे। अच्छा। अब राइट आफ्टर एक्सरसाइज हमारी बॉडी को प्रोटीन की नीड है, अच्छा। क्योंकि हमने अपने मसल्स को ब्रेक डाउन किया है। ओके। जब ब्रेक डाउन किया सारे मसल्स को, सेल्स को, बिल्कुल हम एक्सरसाइज के बाद बिल्कुल ड्रेन बैठे हुए, तो उसको राइट फूड चाहिए ताकि बॉडी के अंदर अगर प्रोटीन जाएगा तो फिर अगर किसी का मास बिल्डिंग करनी है, किसी को कोई भी उसका गोल है उसको अचीव करना है, प्रोटीन इनटेक आप करेंगे तो वो फिर राइट जाके उसको जगह पे लगेगा। अच्छा। हमारी बॉडी के अंदर पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, जैसे ही हमने प्रोटीन डाला, जो हमारी बॉडी में जिस जिस चीज़ को जो चीज़ चाहिए होगी वो अल्लाह ताला का निज़ाम है, वो अंदर जाता रहेगा और वो अपने पास रखती रहेगी चीज़। चेस्ट को चाहिए, एब्स को चाहिए, फैट चाहिए, जिस चीज़ को जो चीज़ चाहिए रखता रहेगा, वो आगे उसको पास करता रहेगा। अब अपने अंदर हमने डाला ही क्या कहते हैं निहारी पाए हैं, तो उसमें कुछ प्रोटीन वाली बात तो है ही नहीं ना, वो टोटल फैट ही बनता रहेगा। सही। अच्छा ज़ोहिब, मसल्स की बात कर रहे हैं हम, तो मसल्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एज वी एज वी लूज मसल्स, ठीक है ना, हर एक नए दिन के साथ। तो हम मसल्स लूज़ क्यों करते हैं? क्या उसमें हमारी कोई गलती होती है या हर किसी ने अपना मसल लूज़ करना होता है वक्त के साथ? नहीं, हर किसी ने बिल्कुल लूज़ नहीं करना होता। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हम ऐसा कोई काम नहीं कर रहे होते जैसे मसल हमारे डेवलप हो रहे हो। अच्छा। मसल बिल्डिंग का हम कोई काम नहीं कर रहे। बहुत सारे लोग हैं जिम्स में भी आते हैं, आगे पीछे आते हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा कार्डियो करा चले गए। कार्डियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सही है, बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाएगी मसल भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। आप जैसे जैसे मसल्स बिल्डिंग स्टार्ट करेंगे अंदर मसल्स आपके हेल्दी होना शुरू होंगे, आपकी बोन्स हेल्दी होना शुरू होंगी। जैसे जैसे बंदे की एज होती है, नीज का प्रॉब्लम, डिफरेंट प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम वो उसको नहीं होने देते। अच्छा। क्योंकि मसल्स उसके इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे आप लेग्स के मसल की बात करें, एक बंदा है 50+ है, वो लेग्स लगा रहा है, बेशक लो वेट पे अच्छी एक्सरसाइज कर रहा है, उसके लेग्स के मसल इतने स्ट्रॉन्ग है कि उसके घुटनों तक वेट नहीं पहुंचेगा। उसके काफ के मसल इतने स्ट्रॉन्ग है कि उसका घुटनों तक वेट नहीं पहुंचेगा, वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। बैक के मसल्स उसके इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि उसका वेट नीचे नहीं जा रहा, मतलब वो चुक जो पड़ जाती है, वो चीज़ें नहीं आ रही। वो हर मसल एक दूसरे मसल से कनेक्टेड है। तो मसल बिल्डिंग आप बेशक हल्की हल्की लाइट वेट्स करें, कोई मसला नहीं, उसको स्लो 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 ऊपर लेके जाएं। अच्छा, लेकिन ये वेट ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल। अच्छा, मतलब कि सिर्फ ब्रिस्क वॉक या सिर्फ डेली आधे घंटे की वॉक काफ़ी नहीं होती? देखिए, वॉक आप जिम में आते हैं, हम आप या किसी को भी बोलते हैं हम कार्डियो कर लो। हाँ। कार्डियो, आपने कभी सोचा उस सेक्शन का नाम कार्डियो क्यों रखा? जिसमें ट्रेडमिल्स आ गई, आपकी साइकिल्स आ गई, आपकी इलेक्ट्रिकल्स आ गई। कार्डियो मतलब हमारा हार्ट सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, वो उस हार्ट हेल्थ को अच्छा कर रहा है। अच्छा। सही है, आपके अंदर जितनी चीज़ें हार्ट से रिलेटेड, हमारी वेन्स हो गई, वो उन सबको अच्छा कर रहा है। कार्डियो का काम उसको अच्छा करना है, स्टैमिना को अच्छा करना है, अच्छी तरह से ऑक्सीजन को अब्सॉर्ब कर पाएंगे। बिल्कुल वो कर रहा है, लंग्स को थोड़ा अच्छा कर रहा है, आपको उसको काम कर। लेकिन जब मसल्स को वो कहीं भी यूज नहीं कर रहा है, मतलब कार्डियो जो है बेसिकली ऑर्गन्स जो है हमारे उनको ज्यादा बेनिफिट होता है। कार्डियो उसका नाम इसलिए रखा गया ना, आप कभी सोचो उसका नाम कार्डियो रखा क्यों गया? हम क्यों नहीं बोल रहे ट्रेडमिल कर लो जाके, डॉक्टर आपको बोल रहा है कि आप कार्डियो कर लो, क्यों बोल रहे? कार्डियो उसका नाम है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को अंदर वो पूरा सही कर रहे हैं। लेकिन आपने मसल्स पे कोई काम ही नहीं कर रहे। सही। फिर आप बोल रहे हैं हमें बैक की इंजरी हो रही है, एज बढ़ती जा रही है, बैक की इंजरी हो रही है, हमें घुटने की इंजरी हो रही है, हर दूसरे बंदे को इस वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा। आपको घुटने की इंजरी हुई, आपको बैक की इंजरी हुई, डॉक्टर आपको क्या बोलता है? फिजियो करा लो या जिम चले जाओ। आप जिम क्यों चले जाओ? बात सोचने वाली, इतना आपने खर्चा करा डॉक्टर के पास, इन दी एंड आप जा जिम ही रहे हो। सही। पहले आप नहीं गए, आपने वही, मैंने आपको शुरू में बात बोली थी, जिम आओगे आप वही वर्कआउट्स करोगे, वही अपने मसल बिल्डिंग आप स्टार्ट करोगे, बेशक आप 50+ हो 60+ हो, उसी से ही आपकी वो चीज़ सही होगी। सही। तो आपकी बातों से तो ये लग रहा है कि एक अपनी बॉडी पे एक इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल 100% जो हमें शुरू से करनी बिल्कुल शुरू से करनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि जब हम मसल लूज कर लें उसके बाद दोबारा रीगेन करना, उस पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो किस एज से हमें एक्सरसाइज शुरू करनी चाहिए? एज की कोई एक्सरसाइज नहीं है, ये खास तौर पे हमारे यहाँ सब कॉन्टिनेंट में, पाकिस्तान में और इंडिया में ऐसी जगहों पे बोला जाता है कि आप 20 के बाद करो, 18 के बाद करो, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा। आप बाहर बात करें, आर्नल्ड की बात करें, आप मिसाल दे रहा हूँ, वो 12-13 साल की उम्र में एक वेल नोन एथलीट था, वो कॉम्पिटिशन्स खेलता था। तो कोई आपकी एज नहीं है, आप 12 साल के हो, 13 साल, वेट ट्रेनिंग भी की जा सकती है। वेट ट्रेनिंग भी की जा सकती है। इससे हाइट पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये सारी मिथ्स हैं। ये सारी मिथ्स हैं। हाइट का हमारा टोटली जो ताल्लुक है हमारे जेनेटिक्स से। अच्छा। अब हम यहाँ पर वो 6 फुट के क्यों हो रहे हैं? वो तो 12 साल के कर रहे हैं। अगर कोई बंदे की हाइट लंबी नहीं हो रही, उसका उसने ज़िंदगी में कोई एक्सरसाइज नहीं की, क्यों नहीं हुई? सही। तो ऐसा उसको कोई ताल्लुक नहीं। जैसे ही आप जिम जाते हैं, आप वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, कोई भी वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, आपकी बोन्स हेल्दी होना शुरू होती हैं, तो वो आपको हाइट निकालने में हेल्प करती है। सही। क्योंकि आप अपने आप को
एक्सटेंड कर रहे हो, सही बात मसल्स को एक्सटेंड कर रहे हो, बोन्स को एक्सटेंड कर रहे हो, उस चीज़ की एज है, तो वो आपको उस चीज़ में हेल्प कर रही है, ना कि आपको शॉर्ट करने में हेल्प कर रही है। ऐसा कुछ भी नहीं, एट एनी एज यू कैन स्टार्ट योर वर्कआउट। अच्छा, आजकल जो ये सोशल मीडिया और ये जो साइबर वर्ल्ड का जो ज़माना है, इसमें बहुत सारे लोग जो हैं अपनी फिजिकल एक्टिविटीज से बहुत दूर चले गए हैं, स्पेशली बच्चे। बच्चों के हाथ में गैजेट्स हैं, बच्चे वो भाग दौड़, खेलना कूदना, वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। तो बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल 100% ज़रूरी है। उनके पेरेंट्स को चाहिए उनको मोटिवेट करें। हमारे यहाँ स्कूल्स में ये चीज़ें बहुत कम हो गई हैं। जब हम छोटे थे, हम गलियों में क्रिकेट खेलते थे, दूसरी चीज़ें करते थे। अब मैं बाहर निकलता हूँ तो ज़माना हो गया, मैंने किसी को क्रिकेट खेलते हुए नहीं देखा। घर में सिर्फ बच्चे मोबाइल यूज़ किए जा रहे हैं, अपने आप को डाउन किए जा रहे हैं, डे बाई डे, डे बाई डे, डे बाई डे। उनकी हेल्थ भी उससे इफेक्ट हो रही है, उससे उनका माइंड भी इफेक्ट हो रहा है, उनकी उससे स्टडीज़ भी इफेक्ट हो रही है, हर चीज़ इफेक्ट होती जा रही है। तो ना कि हम उनको पूछें कि आपका इंटरेस्ट किस स्पोर्ट्स में है। हम बात करते हैं अमेरिका, इंग्लैंड की, वहाँ पर बच्चों से पूछा जाता है बचपन से ही कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। अगर आप मुझसे पूछेंगे ना मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में, मैं आपको खुशी खुशी बताऊंगा। आप मुझे बोलेंगे ये आपका इंटरेस्ट है, आप इसमें करो, आपको जो करना है, मैं उसको और ज़्यादा करूँगा, ना कि दूसरे मोबाइल यूज़ करूँ, चीज़ें यूज़ करूँ। तो हमारे यहाँ ये एक लैकिंग है, वो हम उस चीज़ को पूछते हैं। क्योंकि हमारा कल्चर ही नहीं है ना, हमारे जब पेरेंट्स नहीं स्पोर्ट्स की तरफ जाते हैं और हम चले नहीं जा रहे, ये आपके प्लेटफॉर्म है, हम यहाँ से बता रहे हैं, सही। ये आपके पॉडकास्ट से बता रहे हैं, आप उनसे पूछें जाके। जो नहीं कर रहे कोई बात नहीं, टाइम गुजर गया, वापस नहीं आ सकता। थिंक फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड, आगे जाएं, बिल्कुल पूछें। तो इस कल्चर को हमें खुद ख़त्म करना पड़ेगा। अब टाइम चेंज हो गया, आगे जाके और टाइम चेंज हो जाएगा। अब हम पुराने वाले पेरेंट्स नहीं रहे, अब पेरेंट्स चेंज हो गए, हर चीज़ हमें डिफरेंट करनी पड़ेगी, हमारा माइंड चेंज करना पड़ेगा। तो हमें बच्चों के साथ चलना पड़ेगा अगर इस चीज़ से उनको निकालना है, वरना फिर आपके सामने क्या क्या होता जा रहा है, मोबाइल के चक्कर में क्या क्या जितनी चीज़ें होती जा रही हैं। बच्चा एक राइट जगह पे पहुंच जाएगा किसी स्पोर्ट्स के हवाले से, या इसके कोई भी इंटरेस्ट है, तो वो वहाँ पर राइट लोगों में जब बैठेगा तो वो ऑटोमेटिकली राइट वे में चलेगा। सही कह रहे हैं। तो हमें हर बच्चे को बचपन से ही लेके चलना चाहिए। अच्छा ज़ुहैब, ये जो एक्सरसाइज हम करते हैं, जैसे आप वेट ट्रेनिंग करते हैं, कार्डियो हो गई, उसके साथ क्या अपनी मोबिलिटी के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए स्ट्रेचिंग या योगा, ये कितना इम्पोर्टेंट है? योगा एक डिफरेंट चीज़ है। हाँ, स्ट्रेच और मोबिलिटी आपके लिए उतनी ही ज़रूरी है जितने आपके लिए कार्डियो और मसल बिल्डिंग ज़रूरी है। अच्छा। स्ट्रेच आप करते हैं, आपके मसल स्ट्रेच होते हैं, आपके मसल्स में जो इंजरी होनी होती है उससे आप बचते हैं, आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, आपके मसल में स्ट्रेंथ आती है, आपकी बोन्स में क्या कहते हैं आपको वो स्ट्रेंथ आती है। ये दोनों चीज़ें आपकी बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा। चलें कुछ नहीं, आपके पास टाइम कम है, 1-1.5 घंटा आपका वर्कआउट का टाइम है, उसमें से 5 मिनट आपने फ्लेक्सिबिलिटी और अपने स्ट्रेच का काम करना ही करना। अच्छा। या तो शुरू में बिल्कुल वार्म अप में आप हल्की फुल्की स्ट्रेच कर लें, सही। या आफ्टर वर्कआउट आपने हल्का फुल्का या जितना आपके पास टाइम है उसको मैनेज करके स्ट्रेच और फ्लेक्सिबिलिटी पे काम आपने लाजमी करना। सही। आपने वार्म अप का जिक्र किया, वार्म अप कितना इंपॉर्टेंट होता है? एकदम से जाके एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेना? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वार्म अप करना आपको लाजमी बिल्कुल ज़रूरी है। आप गाड़ी में बैठती हैं तो आप डायरेक्ट गाड़ी स्टार्ट करके 100 की स्पीड में तो नहीं चली जाती ना, उसको हल्का हल्का स्लो आप स्पीड देंगी, हल्का हल्का उसको थोड़ा गाड़ी को गर्म करेंगे, फिर जाएंगे। इसी तरह हमारी बॉडी है, हम गाड़ी से उतरे या कहीं से काम से आ रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, हमने शावर लिया, तैयार हुए, हमारी बॉडी अभी उस चीज़ के लिए तैयार नहीं है। अच्छा। उस चीज़ को अडॉप्ट नहीं कर रही। हम जिम में गए या किसी भी फिजिकल क्लब में गए, जो भी हमारी एक्टिविटी है उस स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो वार्म अप है 2-4 मिनट 5 मिनट हम करेंगे, ताकि हम बताएं कि हमारी बॉडी को हम सिग्नल दे रहे हैं कि हम ये काम परफॉर्म करने जा रहे हैं, आप इसके लिए रेडी हो जाओ। अच्छा। जब वो रेडी हो जाएगी उसको फिर उस हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता स्लो ऊपर लेके जाएंगे। ये बॉडी तो एक मिरेकल लगती है। बॉडी अल्लाह ताला ने हमारी ऐसी बनाई है, हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है, माइंड से लेके आपके हेड टू टो हर मसल एक दूसरे से कनेक्टेड है। अल्लाह ताला का ऐसा निज़ाम है उसके अंदर कि वो हर चीज़ एक सिग्नल, एक दूसरे को सिग्नल भेज रही होती है। और इस सिग्नल वाली जगह जो है ना, ये अपर चैम्बर हमारा, उसको ठीक रखने के लिए हमें फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, हमारी बॉडी में एक नर्व होती है जो खुश रहने की नर्व होती है। अच्छा। आपने अक्सर एंजाइटी है किसी को, डॉक्टर क्यों बोल रहा है वर्कआउट करो, कोई फिजिकल एक्टिविटी करो, सोचने वाली बात है ना, क्यों बोल रहा है? रिसर्च के मुताबिक जो बंदा वर्कआउट करता है, किसी भी किस्म की फिजिकल एक्टिविटी करता है, वो नॉर्मल इंसान से ज़्यादा खुश रहता है। अच्छा। वो नर्व है, वो जैसे ही आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज़ करना स्टार्ट करते हो वो नर्व एक्टिवेट हो जाती है। अच्छा, वो जो एंडोर्फिन रिलीज करती है वो एक्टिवेट होती है, आप खुशी की तरफ खुद ही ऑटोमेटिकली जाना शुरू हो जाते हो, आपका एंजाइटी कम होना शुरू हो जाता है, आप ऑटोमेटिकली खुश होना शुरू होते हो, आपको चीज़ें अच्छी लगना शुरू हो जाती हैं। और दूसरी, जब आप जिम आते हो या किसी भी फिजिकल एक्टिविटी वाली जगह पे जाते हो, वहाँ आपको 10 तरह के लोग मिलते हैं। सही।
अब 10 तरह के लोग, जब जिम एक ऐसी जगह है या फिजिकल हेल्थ क्लब ऐसी जगह है, बंदा इंटर होता है वो सारी अपनी परेशानियां भूल जाता है ऑटोमेटिकली। तो वो एक दूसरे से जब आप बात करना शुरू करते हो, जिम से रिलेटेड बात कर रहे हो आप, और आपकी एनजाइटी कम होगी। सही बात है। आप और खुश होगे, हाँ यार एक अच्छी चीज़ हो रही है, फिजिकल हेल्थ के साथ, फिजिकल उसके साथ आप खुश होना शुरू होते हैं। तो लाजमी आपको करना है, खुश रहने के लिए आपको ये चीज़ अडॉप्ट करनी है कुछ भी। और जहाँ मोटिवेशन की बात करते हैं ना, यकीन करें मैं भी खैर डेली जिम जाती हूँ, तो मैं जब सुबह सुबह कभी कभी मूड नहीं भी होता, तो बल्कि अक्सर नहीं होता, तो फिर बंदा सोचता है कि नहीं जाना तो है, तो वो रिलीजियसली जब आप कोई काम करते हैं और वहाँ मैं जैसे ही जाती हूँ, द टाइम आई स्टेप इन टू द जिम, आप यकीन करें वहाँ पर मुझे हर तरफ वो लड़कियां जो है ना वेट उठाती हुई, फिर आप खुद मोटिवेट हो जाते हैं। मैं खुद सोचती हूँ यार मैं तो अभी बहुत कम करती हूँ, तो इतना कुछ कर रही है तो बंदा और ज़्यादा मोटिवेट हो जाता है। इसी तरह से ज़रूरी नहीं कि जिम हो, आप अगर वॉक करने के शौकीन हैं, तो आप अगर जब जाएंगे वॉकिंग ट्रैक पे, तो आप देखेंगे बहुत सारे लोग वॉक कर रहे हैं, तो आपकी एक मोटिवेशन आपके अंदर बढ़ेगी। आपकी मोटिवेशन आप खुद है सबसे ज़्यादा। बिल्कुल। आप अपने आप को मिरर में देख रहे हैं, आपको अपने आप से मोटिवेशन लेनी चाहिए, ना कि दूसरे से। आप खुद अपने आप को फिगर आउट कर रहे हैं कि आप यार वाई ऐसा क्यों हो रहा है। फिर आप अपना देखें कि आपको क्या चीज़ आपको लेनी है, क्या चीज़ आपको, कौन सा आपको स्पोर्ट्स पसंद है, आप वहाँ जाएं। जब वहाँ जाएंगे ऑब्वियसली आपको उस जगह के बहुत सारे डिफरेंट लोग मिलेंगे, कोई बहुत ज़्यादा फिट होगा, कोई कम फिट होगा, हर तरह के आपको लोग मिलेंगे, उनको देख के आप मोटिवेट होंगे। फिर आप उनसे जब उस बारे में बात करना शुरू करेंगे तो आप फिर और मोटिवेट होंगे। सही बात है। क्योंकि वो ऑब्वियसली आपको मोटिवेट ही करेंगे, कभी डीमोटिवेट नहीं करेंगे, नहीं यार आप यहाँ नहीं आओ, ऐसे क्यों आ गए, ऐसा नहीं, ऐसा कभी भी नहीं। जिम में 200 किलो का बंदा भी जाएगा, उसको 50 किलो 60 किलो वाला जो फिट बंदा है वहाँ का, वो उसको मोटिवेट ही करेगा। सही बात है। जब ट्रेनर के पास हो जाएगा, ट्रेनर उसको 100% मोटिवेट करेगा कि आप जिम आए। उसके लिए वही एक जगह है, वही एक। देखिए ये एक ऐसी चीज़ है कि चाहे हम ये सोचें कि जिम का तो बिजनेस है, जाहिर है वो तो हमें हुक करेंगे कि आप आएँ, हम मेंबरशिप लें, लेकिन आप यकीन करें हो जाए हुक, फ़ायदा उठाने दें इनको। आपका जितना फ़ायदा है ना एक्सरसाइज करने में, और नॉट ओनली जिम, अगेन वही बात करूँगी, कहीं भी आप घर पर करें एक्सरसाइज। बिल्कुल वो उस बात पे भी हम आते हैं। जिम की स्पेसिफिक मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, जैसे हम कराची में रहते हैं, तो हमारे यहाँ ऐसी चीज़ें कम है हमारे पास। सही है, हमारे पास फिजिबिलिटी कम है स्पोर्ट्स सेंटर्स की, दूसरी चीज़ों की। सबसे इजी एक्सेस वे हर बंदे के पास यहाँ पर जिम है। आपके पास 500 वाला भी जिम है, आपके पास 50,000 वाला भी जिम है। बिल्कुल सही है, तो इसलिए जिम की बात ज़्यादा होती है। सही। दूसरे स्पोर्ट्स सबको पसंद है, इंडोर स्पोर्ट्स वो फैसिलिटीज़ कम है, स्विमिंग हो गई, एक्सेट्रा डिफरेंट स्पोर्ट्स हो गए इंडोर, तो लोगों को जाना मुश्किल लगता है। इतनी बिजी लाइफ में लोग मुश्किल से वहाँ पहुँच रहे हैं। तो जो चीज़ आपके सबसे ईजी एक्सेस हो, उस चीज़ को आप एक्सेप्ट करें, उस चीज़ को आप अवेल करें। और ये बहुत अच्छी बात की आपने कि हम सिर्फ ये ना सोचें कि जिम बहुत महंगे होते हैं। आप अपने आसपास सर्च करें, अगर आपको शौक है तो आपको, जैसे ज़ोएब ने कहा, 500 वाला भी जिम मिल जाता है। बिल्कुल मिल जाता है। आप वहाँ जाएँ, एटलीस्ट आप एक सफ़र पे शुरू हो जाएँ वो करने के लिए। अच्छा, जब एक्सरसाइज जिम में, मैं जब पहली दफ़ा जिम में गई थी, तो उसके 2-3 दिन के बाद मैं चल फिर नहीं सक रही थी, इतनी मेरी बॉडी सोर कर रही थी, दुख रही थी। क्यों ऐसा होता है? आप देखें, जब आप एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं, आपकी बॉडी ने ज़िंदगी में कभी कोई काम किया ही नहीं, कोई वर्कआउट किया ही नहीं, वो उस चीज़ को, उसको आदत नहीं। अंदर हमारे मसल्स हैं, हमारे जितना पूरा सिस्टम चल रहा है, उस चीज़ को आदत नहीं है। बॉडी हमारी बिल्कुल बंद है। अच्छा, ये बंद हुई हुई है। आप वर्कआउट करने गए, आपने इसको खोला, आप इस कागज़ को यूँ फेंकें और जब खोलेंगी आवाज़ आएगी कर कर कर। तो वो जितना वो सिस्टम था पूरा वो बंद था। जब आपने उसको आहिस्ता आहिस्ता आपने खोलना शुरू किया, वो सोरनेस की तरफ जाना शुरू हुई। अच्छा। स्लो वो अपनी जगह पे आ रही है। वो मसल स्ट्रेंथ, आपके मसल आपके स्ट्रेंथनेस होते जा रहे हैं, आपकी वो चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, बोन्स आपकी जगह पे आ रही हैं, सब चीज़ें आपकी जगह पे आ रही हैं। तो ये इसका बहुत इजी आंसर मैं आपको दे रहा हूँ। वरना अगर आप साइंस की तरफ जाएँ तो आपका पूरा अंदर सिस्टम वो काम कर रहा होता है, वो उस चीज़ पे फिर हम जाएंगे तो बहुत लंबी बात है। नहीं, हमें वो बातें करनी है जो सुनने वाले देखने वाले देखें, उनको अच्छी लगे। तो वो उसका कोई इशू नहीं है, वो बिल्कुल 100% एक नेचुरल चीज़ है। अच्छा। हर इंसान के साथ होगी, उसमें उनको कोई परेशान होने वाली बात नहीं है कि मुझे दर्द हो गया या मुझे कुछ हो गया। ऑन द कॉन्ट्ररी कहते हैं कि अगर दर्द हो तो उसका मतलब है कि काम कर रहा है, मसल आपका बंद हो रहा है। मसल आपका बंद हो रहा है, माइक्रो सेल्स आपके उसमें से बंद हो रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक सेल्स होते हैं, वो बंद होना शुरू हो जाते हैं, वो सेल्स आपके सारे टूट गए। अच्छा, एक ही दफ़ा होता है, उसके बाद फिर जो है वो आप करते रहे फिर आपको एक दफ़ा नहीं तो उस चीज़ की मसल्स को आपको आदत हो जाती है, स्लो आदत हो गई। वो दर्द आपको फिर समझे, वो एक होता है ना मीठा दर्द, अच्छा दर्द हो रहा है, फिर आपको उस चीज़ की आदत हो जाती है। तो वो फिर आपको उस चीज़ की एडिक्शन होना शुरू होती है कि यार मैंने मसल ट्रेन करा, अच्छा ट्रेन करा, बहुत अच्छा फील आया, हल्का दर्द हो रहा है, सोरनेस हो रही, आई लाइक दैट।
तो वो फिर वो उस चीज़ में चला जाता है, वो उस एडिक्शन में चला जाता है। सही। लेकिन कोई भी हो, जैसे मैं भी 2-4 साल एक्सरसाइज छोड़ के स्टार्ट करूँगा, मेरी बॉडी में दोबारा दर्द होगा। अच्छा, बॉडी को आदत हो जाती है। बॉडी को आदत मैंने रेस्ट मोड पे डाल दिया ना, बिल्कुल आपने। एक गाड़ी खड़ी है या बाइक खड़ी है, कोई भी चीज़ 10 साल से बंद है, उसको आप एकदम खोलेंगे तो क्या होगा? सही कह रहे हैं, बड़ी सही वाली मिसालें दे रहे हैं, समझ आ रही है सब बिल्कुल सबको। अच्छा, एक्सरसाइज कब करनी चाहिए, कितने टाइम के लिए, आई मीन हफ्ते में कितनी दफ़ा करनी चाहिए, और ड्यूरेशन मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए या मिनिमम कितनी होनी चाहिए? अब देखिए, ये अगर आप बात कर रहे हैं बिगिनर के हिसाब से, बिल्कुल हम बिगिनर की बात करते हैं तो मिनिमम 5 डेज़ होनी चाहिए। अब वो बिगिनर है, ऑब्वियस सी बात है, तो उसके लिए 30-40 मिनट्स भी बहुत है कि 5 डेज़ हो जाए, 30-40 मिनट उसके लिए बहुत है। अच्छा, ग्रेजुअली स्लोली वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे उसकी स्ट्रेंथ डेवलप होगी, स्टेमिना डेवलप होगा, वो वर्कआउट उसके बढ़ते जाएंगे खुद ही। लेकिन शुरू में 1 महीना तकरीबन 4 to 6 वीक वो 30-40 मिनट्स उसके लिए बहुत है। 5 डेज़ अ वीक, 2 डेज़ उसको रेस्ट की ज़रूरत है, क्योंकि बॉडी फटीग में ना जाए। जब मसल्स उसके रेस्टिंग मूड पे जाएंगे तो वो फिर ग्रो करेंगे और अच्छा। हर चीज़ को रेस्ट की ज़रूरत है। जब हम सोते हैं तो हमारी मसल बिल्कुल ग्रोइंग मूड पे चली जाती है। जब हम सुबह सो के उठते हमारे सारे मसल ग्रो हो जाते हैं। अच्छा, मतलब सोना बहुत ज़रूरी, 110% ज़रूरी है। आपकी मिनिमम 6 to 8 आवर्स अच्छी नींद होना ज़रूरी है, वो भी रात वाली। अच्छी नींद क्या होती है? जो आप रात को सोएं, दिन को नहीं सोएं। क्या नहीं हम सुबह पूरी रात मोबाइल यूज़ किया, 5-6 बजे सोए, दोपहर को 12। अच्छा, या हम वो छोटे छोटे पीसेस में सो गए कि दोपहर में 2 घंटे सो गए, फिर वो एक डिफरेंट है। आपको जब तक आप नॉन स्टॉप 6 to 8 आवर्स स्लीप नहीं लेंगे, वो आपकी बॉडी उस चीज़ में एक्सेप्ट नहीं करेगी। आपकी वो जो कंफर्ट लेवल है आप उसमें नहीं जाओगे। आपका जो रिकवरी मूड है आप उसमें नहीं जाओगे। उस रिकवरी मूड के लिए आपको 6 to 8 आवर्स स्लीप रात वाली ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने रात बनाई है सोने के लिए। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, और अगर एक ही तरह का वर्कआउट करते हैं तो ये भी सही होता है? हाँ, डेली वही करते रहना चाहिए या चेंज करना चाहिए? कर सकते हैं, कोई उसमें इशू नहीं है। 4 to 6 वीक्स या 8 वीक्स आप मसल एक सेम वर्कआउट ट्रेन करते हैं। उसके बाद उसको हम चेंज बेसिकली इसलिए करते हैं, उस मसल को उस चीज़ की आदत हो जाती है। जब उस मसल को उस चीज़ की आदत हो जाती है तो उसका जो इफेक्ट होता है, जहाँ 100% था वो 70-80 पे आ जाता है। तो जब उस वर्कआउट्स को हम चेंज करते हैं, वो मसल को एकदम कोई नई चीज़ मिलती है, वो शॉक हो जाता है। सही। वो एक शॉक थेरेपी कहलाती है। आपने वर्कआउट चेंज किया, वो एकदम शॉक हुआ कि ये मेरे साथ क्या हुआ। वो जैसे ही शॉक होता है वो दोबारा अपने 100% और प्लस रिजल्ट्स पे चला जाता है। अच्छा। इसलिए हम वर्कआउट्स को चेंज आप कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा है। कुछ लोग चेंज करते हैं, कुछ जैसे अच्छे एथलीट्स हैं वो वेट ज़्यादा डालते हैं, रेपुटेशन बढ़ा देंगे। डिफरेंट वेज हैं उसके, वो उसको शॉक थेरेपी करने के। सही। अच्छा ज़ोहिब, शुरू में मैंने ये कहा कि अगर एक्सरसाइज सही तरह से नहीं की जाए तो इंजरीज हो जाती हैं, आपको बहुत बुरे कॉन्सिक्वेंसेस को करने पड़ते हैं। एक्सरसाइज कैसे गलत लोग करते हैं, क्या गलतियाँ करते हैं? सबसे पहली बात, आप जिम जा रहे हैं, आपका पोस्चर ख़राब है। अच्छा। आपका एंगल ख़राब है, आप कंटिन्यूस करे जा रहे हो। अच्छा। वो बॉडी की एक लिमिट है, वो उस लिमिट तक बर्दाश्त करती जा रही है। फिर जब आप उसको कंटिन्यू उसी वे में करे जा रहे हो, वो फिर फटीग की तरफ जाती है, फिर इंजरी की तरफ जाती है। अच्छा। उसका बचने का हल ये, कोई भी हमारा ट्रेनर है, आपका कोई दोस्त है, अच्छा एथलीट है, आप उससे पूछो। या अगेन वो यूट्यूब की वीडियोस हैं, वीडियोस में आपको वो खड़ा हुआ उसने करके दिखा दिया। हाँ, वो पोस्चर पता चल जाएगा। पोस्चर आपको पता चल गया, आपका सही कौन कराएगा पोस्चर? हाँ, आपने उसको देखा, आपको थोड़ी पता आप पोस्चर सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो। सही। वो तो पोस्चर 100% सही कर रहा है, 15-20 साल का एक्सपीरियंस है, आपका कौन सही कराएगा? सही। जब तक हमारे सामने कोई बंदा नहीं होगा, कोई ट्रेनर नहीं होगा, कोई क्या कहते हैं वेल नोन बंदा नहीं होगा जिसको चीज़ पता हो, आपका पोस्चर सही नहीं हो सकता, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो। अगर बंदा यूट्यूब से ही एथलीट बन जाता, दुनिया में सारे कोचेस हैं ही क्यों? सही। इतने क्रिकेटर्स क्रिकेट के कोच हैं, फुटबॉल के कोच हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया का नंबर 1 एथलीट है, उसका भी कोच है। विराट कोहली दुनिया का नंबर 1 क्रिकेटर है, उसका भी कोच है। अगर वो यूट्यूब से ही उनको बनना है तो उनको क्या जरूरत है कोचेस की? सही। तो इसका मतलब है कि जो पर्सनल ट्रेनर होता है या कोच होता है, उसकी अहमियत 1000% ज़रूरी है। अच्छा। हमारी एक लिमिट है। अगर मैं वर्कआउट अकेले कर रहा हूँ, आप वर्कआउट अकेले कर रही हो, आपकी एक लिमिट है, आप उसको एक्सीड नहीं कर सकती। सही। आप उसको कभी भी एक्सीड नहीं कर सकते। जो मुझे आता है मैं वही करूँगी, वही करेंगी, आप वही करेंगी, वही चली जाएंगी। आपका कोई पर्सनल ट्रेनर है, कोई कोच है, वो उसको एक्सीड करेगा। अच्छा। आपको डिफरेंट वेज में देखेगा कि आप अपने आप को और एक्सीड कैसे कर सकते हैं, आपके मसल्स को किस किस चीज़ की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ आप लैकिंग कर रहे हैं। कोई इंसान दुनिया का परफेक्ट नहीं है, चाहे कोई भी एथलीट हो, दुनिया का नंबर 1 एथलीट हो, उसमें भी कहीं ना कहीं कमी है। सही। वो कमी दूर करने के लिए आपके कोचेस और ट्रेनर्स हैं। सही। वो बताएंगे। अब जब मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से मैं 100% सही कर रहा हूँ,
सामने देखने वाले को पता चल रहा है कि इसकी कहाँ गलती है, सही। मुझे नहीं पता चल रहा। हाँ। क्योंकि मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, मैं उस चीज़ को यूज़ करे जा रहा हूँ, मैं मसल पंप हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, मुझे फील नहीं होगा। सामने वाला बताएगा कि आप यहाँ गलत थे, आपने यहाँ से इसको करना है, ये वेट हैवी है, आपका ये नुकसान है, आप इसको कम करो, ये एक्सरसाइज आपके लिए गलत है, यहाँ से इसको सही करो। सही। तो वो आपको कोई कोच, कोई अच्छा कोच, क्या कहते हैं, जो अच्छा पढ़ा लिखा वेल नोन कोच है, वही आपको पर्सनल ट्रेनर्स आपके हो गए, वही आपको वो चीज़ सही करा सकता है। अच्छा, सही। प्रोग्रेस को कैसे ट्रैक किया जाए? प्रोग्रेस को वो भी क्या आपको आपका कोच ही बताएगा या आप खुद से ट्रैक कर सकते हैं? आप खुद से भी ट्रैक कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। कोच का काम है आपको जिम में ट्रैक करना ड्यूरिंग वर्कआउट्स। आपके वर्कआउट हो गए तो आपका कोच का काम ख़त्म हो गया। अच्छा, सही है। वो 2 घंटे कोच आपके साथ था, पीछे आपके बचे 24 घंटे में से 22 घंटे, सही। वो आपने खुद ट्रैक करने हैं पूरे। सही। हमारे पास आजकल गैजेट्स हैं, वेल नोन गैजेट्स हैं, वेल नोन कंपनी गैजेट्स हैं, बहुत चीज़ें आसान हो गई हैं। हाँ। आप 10, 15, 20 साल पीछे चले हैं, कुछ भी नहीं था। हाँ। अब उससे आप अपनी कैलोरीज गैजेट कर सकते हैं, कैलोरीज मेजर कर सकते हैं, कितनी आपको इनटेक करनी है, कितनी आपने बर्न करी, कितनी आपकी वीक का गोल था, कितना रह गया। तो जितने भी गैजेट्स हैं आज के दौर में, आप कह लें 70% वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं इन आवर फिटनेस जर्नी। वो हमें बिल्कुल हर चीज़ में हेल्प कर रहे हैं, चाहे हमारी डाइट्स हो, चाहे हमारे वर्कआउट्स हो, चाहे हमारी कैलोरी बर्न हो, कोई भी प्रोसेस हो, सब में हमें बिल्कुल हेल्प करते हैं। अच्छा, तो आप ये डाइट की बात चलिए, तो कहते हैं कि अगर आपको वेट लॉस करना है तो एक्सरसाइज सिर्फ 20% रोल प्ले करती है, बाकी आपकी 80% जैसे आप रोल डाइट का होता है। अगर कि आप एक्सरसाइज करके बड़ा अपने खून पसीना बहा के वहाँ से आए हैं और उसके बाद आके आपने निहारी पाए और हलवा पूरी खाई है, तो फिर आपका वजन कम नहीं होगा। आप कुछ भी कर कुछ भी कर 100% कम नहीं होगा। दुनिया का कोई ऐसा जादू है? कोई कुछ भी नहीं है जादू, वो जादू आप खुद लाएंगे। हाँ। अब देखिए, एक आपने चीज़ सुनी होगी, आजकल बहुत मशहूर है, हर बच्चे को ही पूछेंगे वेट लॉस में क्या करना है, कैलोरीज डेफिशिएट करनी है। हाँ। कैलोरीज डेफिशिएट बेसिकली है क्या, बंदा ये नहीं समझ रहा, उसको ट्रैक कैसे करना ये नहीं समझ रहा। बहुत से लोग आते हैं बोलते हैं हमने यार 6 डेज की थी, 7वें दिन हमने खा लिया। आपको 7वें दिन नहीं खाना। सही है आपके लिए, मतलब जो चीट डेज कहते वो हैं, चीट डे नहीं होता, चीट मील होती है पहले तो। हाँ, वो क्या होता है? वो चीट मील होती है बेसिकली। चीट मील उनके लिए होती है जो अपने फिटनेस गोल अचीव कर चुके होते हैं, जो अपने फिटनेस लेवल पे खड़े होते हैं, ना कि वो जो ओवरवेट ने अभी चल रहे हैं, चीट मील उन्होंने कर ली। आपको मैं इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ, हमने अपना डाइट प्लान बनाया 2000 कैलोरीज का। वो 2000 कैलोरीज हमें एक दिन नहीं लेनी, वो 2000 कैलोरीज को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। अच्छा, वो कितनी हो गई? 14,000 कैलोरीज हो गई। आपने 6 डेज में 12,000 कैलोरीज ली, एक चीट मील करी, 6-8 हज़ार कैलोरीज आपने इंटेक कर ली। हाँ, देखें तो वो कितनी हो गई? 12 और 8 18,000। पूरा पानी फेर दिया पूरा आपने पानी फेर दिया। 18,000 20,000 पे आप दोबारा खड़े हो गए आगे। सही। जिम में 20% आप जो दे रहे हो, आप जिम में बहुत हाथ मारे, बहुत बड़े एथलीट हो, बहुत बड़ा आपने वर्कआउट कर लिया, आप 1000 कैलोरीज बंद कर लोगे, 800 कैलोरीज बंद कर लोगे, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। आप कुछ भी कर लो, जो एक सच्चाई है। बिल्कुल। बोलने को तो कोई बोलता यूँ कर, नहीं ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं, ट्रेडमिल पे भी एक पूरा घंटा दौड़ लगाएं तब भी बिल्कुल ऐसे ही 500 भी नहीं होती 500 भी नहीं होती है, बिल्कुल 100% ऐसा ही। तो वो जब अब कैलोरीज डेफिशिएट को आपको पूरा वीक निकालना है, उसका पूरे मंथ निकालना है, फिर आपका वेट लॉस होगा। सही। आप बोल रहे हैं मैं 10 दिन से डाइट पे, मेरा वजन नहीं करा, 10 दिन में आपने डाइट ही 4 दिन करी, 4 दिन खा लिया, तो कैसे गिरेगा? सही बात है। चाहे वो आपका एक टॉफ़ी हो, सही। एक टॉफ़ी में भी 2000 कैलोरीज आ रही हैं, 1000 कैलोरीज आ रही हैं, चॉकलेट वाली वो वहीं बराबर हो गई। बिल्कुल। वो तो उस चीज़ को आपने लाजमी ट्रैक करना ही करना है, वो ट्रैक आप खुद करेंगे, कोई और नहीं कर सकता। बिल्कुल। और चाहे आप पूरा हफ्ता जो है वो डाइट, अच्छी डाइट लें, अपने वज़न को कम करने के हिसाब से 1-2-4 जलेबियाँ खा लिए, गुलाब जामुन खा लिया, हो गया बराबर हो, कर दिया आपने, सफाया अपना। खाने में तो बहुत मजा आ रहा था, अंदर जा रहा बंदा खुशी खुशी खा रहा, 3 मिल की केक खाए जा रहा, लेकिन वो जब अंदर जा रहा तो समझे वो बर्बादी होती जा रही है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। अच्छा ज़ुहैब, जिम की बात हम करते हैं, एक्सरसाइज की बात करते हैं, और इस चीज़ से बिल्कुल हम इनकार नहीं कर सकते कि जिम में जो हमें फैसिलिटीज़ मैसर होती हैं, जो आप जैसे कोचेस होते हैं, हमें बताते हैं, गाइड करते हैं, वो यकीनन घर पे हम वो सब कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो जिम में नहीं जा सकते हैं किसी भी वजह से। तो क्या वो या वो लोग जो थोड़े से हैंडीकैप्ड होते हैं, उनको ऑलरेडी कोई इंजरी हुई भी होती है, या घुटने ख़राब हैं, या बैक पे कोई मसला है, तो क्या वो भी एक्सरसाइज कर सकते हैं अपने घर पे? घर पे आप जो हैं, पहले जो लोग बिल्कुल एक्सरसाइज कर सकते हैं,
जो हेल्दी लोग हैं उनके लिए कोई मसला नहीं एक्सरसाइज करना। आप 2x2 की आपके हर किसी के घर में जगह होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, चाहे छोटा घर हो चाहे बड़ा घर हो, एक कमरे का घर हो, 2x2 आपने एक जगह होनी चाहिए। एक आप योगा मैट ले लें 1000-1200 का, एवरीवन कैन अफोर्ड दैट। उसके ऊपर आप वर्कआउट, बॉडी वेट्स वर्कआउट हो गया आपके, लो इंटेंसिटी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट आप परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक बिल्कुल बंदा बेसिक है तो वॉल पुशअप्स कर ले, उसके बाद नी पुशअप्स कर ले, क्या कहते हैं ट्राइसेप पुशअप्स कर ले, इससे हो गए, फिर जंपिंग कर ले, स्किपिंग रोप्स कर ले, हाई नीज हो गई आपकी, मतलब आप कार्डियो भी कर सकते हैं, आप चीज़ें आप कर सकते हैं अपने ही वेट से आप बॉडी वेट वर्कआउट अपना पूरा कर सकते हैं। उसमें भी आप अपने बहुत अच्छे फिटनेस गोल अचीव कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। और स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, स्ट्रेच तो आप इजीली कर सकते हैं। फिर जब इस बंदे को, घर वाले बंदे को ऑटोमेटिकली जब थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप होता है, फिर आपके पास पूरा सोशल मीडिया है, गूगल्स हैं, वो ऑटोमेटिकली उस पर जाके थोड़ा रिसर्च करना स्टार्ट करता है, तो उसको दूसरी चीज़ें, डिफरेंट एक्सरसाइज मिलना शुरू हो जाती हैं और उससे रिलेटेड। फिर किसी ना किसी के सर्कल में कोई ना कोई ऐसा बंदा होता है आज के दौर में जो फिटनेस से रिलेटेड हो। अब तो बहुत है, उससे वो हेल्प ले लेता है। ऑनलाइन हैं, बहुत लोग हैं, इंस्टाग्राम्स हैं, आपका चैनल है, आप हैं, किसी से भी बंदा वो पूछ सकता है। ऐसा आज के दौर में कोई नहीं रिप्लाई नहीं करे, हर कोई रिप्लाई करता है, हर कोई हर किसी को बताता है। और बल्कि हमारे यहाँ तो सबको बहुत शौक होता है, बहुत शौक बताने को शौक होता है। हम तो बोलते हैं आप पूछो क्यों नहीं पूछ रहे, आप पूछोगे तो हम बिल्कुल 100% आपको जवाब देंगे उस चीज़। हमारी वजह से कोई अगर फिटनेस अपना गोल अचीव कर रहा है, हमें खुशी होगी। पैसों का उसमें कोई ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल हमें मैसेज करें, आपको कोई भी बात है हम आपको रिप्लाई अच्छा, आपके इंस्टाग्राम पे अगर कोई आपको मैसेज करता है आप रिप्लाई करते हैं? मैं बिल्कुल रिप्लाई करता हूँ, ऐसा नहीं है कि रिप्लाई नहीं करें। अब देखें हम भी उस चीज़ से गुजरे हैं, सही ना। अगर हम 10, 15, 20 साल पहले जाए, हमें भी कोई बताने वाला नहीं था। मैं पर्सनली वो चीज़ सोच के फिर कि उसको अगले को बताता हूँ कि एक टाइम था, पैसे नहीं होते थे, हर कोई चाहता था, चीज़ थी। तो जब एक चीज़ है आजकल हमारे पास फैसिलिटी भी है, एक मैसेज टाइप करने में कितनी देर लगती है, 5-8 मिनट में अगर बंदे का, सामने वाले का पूरा कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा है तो क्यों ना करें। बिल्कुल फ़ायदा उसका बिल्कुल। अच्छा, और अगेन कमिंग बैक टू दैट बात कि जब अगर किसी की इंजरी हुई है या कोई बड़ी एज का है, हमारे घरों में होते हैं ना, हम अपनी अम्माओं को, अब्बाओं को बस बिठा देते हैं, हाथ में तस्वीर देके कि बस अब अल्लाह अल्लाह करें। बिठाएं बिल्कुल नहीं, देखें अल्लाह अल्लाह के साथ फिजिकल फिटनेस कुछ करें, बिल्कुल 100% ज़रूरी है। अगर किसी को अल्लाह न करे फाइनेंशियल इशू है, थोड़ा गूगल कर लें, उसके घर में जो थोड़े यंग लोग हैं वो थोड़ा रिसर्च करें, किसी जिम चले जाएं। आप किसी भी जिम में कोई बंदा जाएगा, किसी भी ट्रेनर से या ऑनलाइन किसी से ही पूछेगा कि मेरे पेरेंट्स को या मेरे इसको ये इशू है, मुझे आप कोई एक्सरसाइज सिखा दें, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं खुद कराना चाहता हूँ, वो उसको 100% बताएगा। अच्छा, सही। ऐसा नहीं बोलेगा कि नहीं यार मैं नहीं बता रहा, सही। हर बंदा बताए। हम सबको बड़ा शौक होता है, स्पेशली हम किसी सेलिब्रिटी को देखते हैं। हम शाहरुख खान के हमने 6 एब्स देख लिए, तो हमें भी शौक हो गया कि 2 महीने के अंदर वो जब बना सकता है तो हम क्यों नहीं बना सकते। तो आपके पास भी लोग ऐसे आते होंगे अनरियलिस्टिक गोल्स लेके। ऐसे बहुत लोग आते हैं कि पिक्चर्स ले आए, टाइगर श्रॉफ जैसी बॉडी बनवा दो, ऋतिक जैसी बॉडी बनवा दो, आमिर खान जैसी। ये एक अनरियलिस्टिक बात है, बिल्कुल 100% रियलिस्टिक बात है। अब एक मिसाल के तौर पे आमिर खान है, उसकी कोई फिल्म आई, उसने ट्रांसफॉर्मेशन करी, सही है, 4-5 मंथ में उसने बॉडी बनाई। वो 4-5 मंथ आप नहीं देखें, वो पिछले 20 साल से वर्कआउट कर रहा है, सही। वो पिछले 15 साल से वर्कआउट कर रहा है, उसके अंदर मसल डेवलप हुए हैं, उसकी जो फिटनेस लेवल है वो 100% है, उसका जो वर्कआउट्स लेवल है वो 100% है, जो उसके डाइट्स के लेवल है वो 100% है। तो उसके अंदर मसल वो तैयार है। अगर वो किसी फिल्म के लिए उसने वेट गेन किया है तो उसके लिए कोई इशू नहीं है उसको कम करना। एक बंदा बिल्कुल बिगिनर है, उसके अंदर कोई मसल ही नहीं है, कोई स्ट्रेंथ ही नहीं है, तो वो उस चीज़ को कैसे अडॉप्ट कर सकता है, सही। अगर उसको कोई ट्रेनर या कोई भी बोल रहा है मैं 2 महीने में ये गोल आपका अचीव करा दूंगा, वो झूठ बोल रहा है। अच्छा, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ऐसा आज के दौर में बहुत होता है, लोग ऐसा बहुत बोलते हैं कि आप हाँ ये हो जाएगा, इम्पॉसिबल। जो झूठ है वो झूठ ही रहेगा, जो इम्पॉसिबल है। शाहरुख खान, आमिर खान, ऋतिक रोशन दुनिया के बेस्ट ट्रेनर्स, बेस्ट एथलीट, वो क्या कहते हैं न्यूट्रिशनर्स के साथ काम कर रहे हैं और तो महीने के शुरू से कर रहे हैं। वो महीनों के करोड़ों रुपए अभी भी उस चीज़ पे लगा रहे हैं, करोड़ों रुपए लगा रहे हैं उस चीज़ पे कि उस चीज़ को अचीव कर चुके हैं। ऋतिक रोशन को बैक की इंजरी थी, जो उसकी मैं खाते टाइगर के साथ फिल्म आई थी, उसके लिए उसने पूरी 6 महीने रिहैब किया। अमेरिका से उसका ट्रेनर आया, उसने उस चीज़ के लिए रिहैब किया, सब कुछ किया, फिर जाके उसने उसको उस चीज़ पे खड़ा किया। अच्छा, आप उनकी पीछे जर्नी भी देखें ना कि 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, वो आपने नहीं देखी, आपने वीडियो देखी, वो देखी आगे कि यार बॉडी ऐसी बना दो, ऐसे इम्पॉसिबल सी बात है। सही। क्या उसमें जेनेटिक्स भी हमारा रोल प्ले करते हैं बॉडी को बनने में, या फॉर्म किसी की बॉडी बहुत अच्छे से जल्दी से बन जाती है, किसी की बहुत मेहनत करनी पड़ती है? बिल्कुल ऐसा होता है, जेनेटिक्स रोल प्ले करते हैं। 3 तरह के एंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ, एस्ट्रोमॉर्फ होते हैं।
किसी के बहुत जल्दी बनती है, किसी की लो बनती है, लेकिन मैं पर्सनली इस चीज़ को नहीं मानता। अच्छा। हार्ड वर्क जो है आपका वो किसी भी चीज़ को अच्छा, डिफीट कर सकता मतलब आप अगर हार्ड वर्क करें, आप प्रॉपर तरीके से अपना प्रोटीन का जो भी आपकी डाइट आप जो भी आपकी बताएं डाइट है करें तो क्या आप अचीव कर लेते अचीव हैं कर अपना सकते गोल? हैं, क्यों नहीं अचीव कर सकते अच्छा। हैं। मतलब हम भी इंसान ही है, वो भी इंसान ही है, हाँ। वो कहीं अलग से नहीं आए या हम कोई अलग से नहीं आए। जब वो कर सकते हो तो हम भी कर सकते हैं। लेकिन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। वो 100% देखें, उसके बगैर तो कोई भी काम नहीं है। रूटीन माशाल्लाह और आपका वो चैनल इतना बड़ा, आप यहाँ पहुँचे हुए हैं, किसी को नहीं पता आपने कितना टाइम लगाया, सही। कितनी आपने पीछे मेहनत करी, बंदे को क्या नज़र आ रहा है, ये सामने बैठी हुई है, काम चल रहा है। आप यकीन करें मुझसे पूछते हैं ना कि आप जो है वो आप में तो चेंज नहीं आया, ये तो मैं कहती हूँ भाई शुरू से ही बहुत ही हेल्दी लाइफ गुजारी हूँ मैं नहीं खाती हूँ ये जो ऑयल में डूबी हुई चीज़ें, मुझे पसंद ही नहीं। पसंद नहीं, बिल्कुल ऐसे ही। तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि हेल्दी तरीके से, हम नेचर के लिए बने हैं, नेचर हमारे लिए बना है, हमारे लिए हज़ारों चीज़ ऑप्शंस मौजूद हैं अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, लाइफ फिट इज़ रखने के ब्यूटीफुल, लिए। खाने के अलावा भी बहुत चीज़ें बिल्कुल। बहुत और चीज़ें अगर हम explore करने उन को है। चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे ना तो आप तभी खाना हम खाने को एंजॉय भी कर enjoy भी सकेंगे। कर सकते हैं, बिल्कुल। वरना ज़ुहैब हम चंद सालों तक ये ऑयली खाना खाते रहेंगे, उसके बाद फिर हम बीमारियों में पड़ जाएंगे। तो उस खाने का क्या फ़ायदा जब तो आपको डायबिटीज हो गई, आपको बीमारी हो, कोई भी इशू हो गया, फिर तो सारी निहारी पाए सब छूट सब छूट जाएंगे। जाएंगे, खत्म ये हो गुलाब जाएगा। जामुन अपन कुछ नहीं खा कुछ भी नहीं सकेंगे, करेगा, कोई इसलिए किसी अच्छा काम नहीं आएगी। एतदाल से हम अपनी पहले ही उस चीज़ को वो करें, Invest आप करें, खाएं, हाँ। सब खा लें, कोई इशू नहीं है, एक लिमिट में खा लें। सही। अच्छा, बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल ख़वातीन के हिसाब से कि वो समझती हैं कि जिम जाने से अगर थोड़ा सा हमने वेट ट्रेनिंग कर ली तो उससे हमारे मसल्स जो हैं वो मर्दों की तरह बन जाएंगे, तो ये तो सही नहीं है, बिल्कुल हमारी निस्वानियत ख़त्म हो जाएगी। तो क्या इसमें सच्चाई है? ऐसा कोई बिल्कुल नहीं है। अल्लाह ताला ने ख़वातीन का निज़ाम ही ऐसा बनाया, उनके अंदर अल्लाह ताला ने वो चीज़ ही नहीं रखी जिससे उनके मसल डेवलप हों। क्या मतलब? जैसे मर्दों के अंदर क्या कहते हैं, आपका टेस्टोस्टेरोन होता है, हार्मोन्स की बात करें हार्मोन्स की तो बात ख़वातीन में वो हार्मोन्स नहीं है जो उनके मसल्स को बिल्ड कर बिल्ड सके। करे, बिल्कुल ओके। ऐसे ही उनके अंदर वो हार्मोन्स ही नहीं है जो उस चीज़ को और डेवलप चाहे करे। कितनी ट्रेनिंग करें, आप दुनिया की किसी भी सेलिब्रिटी को देख लें, हाँ। किसी भी फीमेल सेलिब्रिटी, स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी को देखें, सब स्लिम है, फिट हैं, लीन है, आपको किसी के मसल्स नज़र नहीं आ रहे होंगे। तो ज़ुहैब फिर जिम में आकर वेट ट्रेनिंग करना, तो क्या इसका मतलब ख़वातीन को तो सिर्फ कार्डियो की ज़रूरत है? जब वो वेट ट्रेनिंग करती हैं, वही बात आ गई जो हमने पीछे करी थी, उनके बोन्स हेल्दी होंगी, उनके मसल्स हेल्दी होंगे, बॉडी टोन होगी, इंटरनली मसल्स आपके हेल्दी होते जा रहे हैं। जो आपको बैक की इंजरी, घुटनों की इंजरी, दूसरी इंजरियां हो रही हैं, उससे आप बच रहे हैं। शोल्डर की इंजरी हो रही है, आप उससे बच रहे हैं। आप उठने बैठने में आप फास्ट हो रहे हैं, आप एथलेटिक हो रहे हैं, आपको कोई वेट उठाना है, आप कमर से नहीं उठाएंगे। नॉर्मल इंसान को आप कोई भी वेट उठाने को बोले, वो झुक के कमर से उठा लेता है। जब आप वेट ट्रेनिंग्स कर रहे होंगे, आपको पता होगा सही तरीके से घर में भी कैसे वेट लिफ्ट करना है कि आपको कोई इंजरी ना हो। तो उस चीज़ से आपकी बॉडी टोन हो रही है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, आपके मसल्स डेवलप हो रहे हैं, वो आपको उस चीज़ के लिए रखी गई। सही। तो वो आपको 100% ज़रूरी है कार्डियो के साथ साथ। आपका फोकस इतना बढ़ जाएगा जब आप वर्कआउट कर रहे हैं या कोई भी फिजिकल हेल्थ क्या कहते हैं लाइफस्टाइल आप अपना रहे हैं, तो आपका फोकस ऑटोमेटिकली उसी तरफ जाएगा। अब आप देखिए, जब हम सक्सेसफुल लोगों की बात करते हैं कि उसने ये अचीव कर लिया, उसने ये कर लिया, वो अपनी ज़िंदगी में एक रूटीन होता है उनका। बिल्कुल 100% सबसे पहले तो वो एक्सरसाइज पे ध्यान देते हैं ताकि उसकी वजह से वो बाकी चीज़ें परफॉर्म कर पाएँ। हर चीज़, जब आप एक्सरसाइज करेंगे, आप एथलेटिक होंगे, आप स्लिम होंगे, आप स्मार्ट होंगे, आप बिल्कुल हर चीज़ को 100% तरीके से फोकस करेंगे। आप कहीं जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस अलग होगा। बिल्कुल। जब एक बंदा स्मार्ट होता है, एथलेटिक होता है, उसका कॉन्फिडेंस बहुत है ना, क्या कहते हैं, उसकी अपीयरेंस ऐसी होती है कि बंदा जैसे ही कहीं इंटर करता है, सामने वाला बोलता है हाँ कोई आया। सही बात है। अभी वो आपसे ये नहीं पूछ रहा कि आप किस गाड़ी में आए हो, किस बाइक में आए हो या किस में आए हो, वो आपकी अपीयरेंस जो आपने एंट्री दी है वो काफ़ी है। बिल्कुल। वो और वहीं से आप आपका achieve कर बिल्कुल सकते सही कह रहे हैं, जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो गाड़ियों से और ब्रांडेड चीज़ों से बहुत आगे होता हैं। है। वो बहुत आगे होता है। आप एक अच्छे फिटनेस हो, चाहे वो मर्द हो चाहे ख़वातीन हो, स्लिम फिट बॉडी है, अच्छी बॉडी है, उसको आप 100 रुपये वाली टी शर्ट भी बना दें, वो आप 1 लाख वाली टी शर्ट से उस पर अच्छी ही लगेगी। सही बात है। ये एक फैक्ट है, ट्रूथ है, इसमें सही कोई बात बिल्कुल, इसमें कोई वो हाँ, नहीं है। बिल्कुल। लोग बहुत ध्यान देते हैं इन चीज़ों पर, अपनी अपीयरेंस का ख्याल रखना चाहिए, अपनी वेलबींग का ख्याल रखना चाहिए। थैंक यू सो मच ज़ुहैब, आपने बहुत काम की बातें बताई, बड़ा मोटिवेट किया, और वो कुछ मिथ्स हैं, कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, उनको भी हमने दूर करने की कोशिश की। बहुत सारे क्वेश्चंस रह गए होंगे यकीनन, तो कमेंट्स हमें ज़रूर बताइएगा, लिख कर भेजिएगा, और मैं ज़ुहैब तक ज़रूर पहुँचाऊँगी आपके कमेंट्स। या आप ज़ुहैब को डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे भी लिख सकते हैं, आपको रिप्लाई करेंगे, कह रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। और अब जल्दी से बताइए मुझे कि कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट, और किन किन टॉपिक्स पर मज़ीद देखना चाहते हैं। तो अगर आप चाहें तो casualtalkwithghazal@gmail.com पर भी हमें ईमेल कर सकते हैं और कमेंट्स भी कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत जल्द मिलेंगे एक और बहुत ही डिफरेंट टॉपिक के साथ।